जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। आज मैं फिर से एक नया धमाका करने आया हूं जो आप सभी के लिए बहुत जरूरी था। यूथ कंपटीशन मैथ का वेन डायग्राम बिल्कुल इसमें 48 प्रश्न दिए गए हैं जो 2016 से 19 तक पूछे गए हैं। बहुत ही मजेदार है। सभी तरह के प्रश्नों से आप सभी को रूबरू करवाऊंगा और आज के बाद आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। आ जाइए, ये टाइप 1 है आपके बुक में और क्वेश्चन नंबर पहला बड़ा ही मजेदार है और एग्जाम्पल से ही पूरा क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कहता है 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफी, 110 चाय, 130 दूध, मतलब टोटल जो है, टोटल कितना है तो ये बोल रहा है टोटल है 170 टोटल है 170। अब 115 कॉफी, 110 चाय और 130 दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 कॉफी और दूध, 75 कॉफी और चाय, 95 कॉफी और दूध। पूरा पहले पढ़ लीजिए। 70 तीनों पीते हैं, सबसे मेन पॉइंट धरा गया, तीनों वाला धरा गया, सबसे मेन पॉइंट धरा गया। तो 70 जैसे ही बोला सबसे पहले हम 70 बीच में लिख दिए। टोटल 170 है जिसमें कॉफी मान लीजिए कि ये वाला जो आप डायग्राम बनाए हैं कॉफी का है, तो कॉफी कितना है तो कॉफी पीने वाले 115 है। ये जो 115 ये पूरा वृत्त को दर्शाएगा कॉफी वाले को, ये ध्यान रखना। बाहर में जो लिखेंगे वो पूरा वृत्त को दर्शाएगा। कॉफी है 115। उसके बाद में क्या है 110 चाय है, चाय कितना है 110, चाय है 110 और दूध कितना है तो दूध है 130। कमाल हो गया। अब जरा समझिए, तीनों वाला को सबसे पहले लिख दिए। आप फटाफट शुरू से पढ़ दीजिए। 170 परिवारों के एक सर्वेक्षण में 115 कॉफी, 110 चाय, 130 दूध पीते हैं। इसके अलावा 85 कॉफी और दूध। पहले तो हम 70 वाला तीनों बीच में लिख दिए। अब कॉफी और दूध लिखना आसान है। कॉफी और दूध 85, जिसमें 70 तो यही आ गया क्योंकि ये भी तो ये दोनों के अंतर्गत आ ही गया, तो 85 बनाने के लिए 15। आगे देखिए, उसके बाद कहता है 75 कॉफी और चाय, कॉफी और चाय 75, जिसमें ये 70 हो ही गया तो ये 5 कॉफी और चाय, देखिए ना 75 हो गया जोड़ के। 95 चाय और दूध, तो चाय और दूध 95, तो ये कितना हो गया 70, तो ये 25 हो जाएगा, तब है ना 95 पूरा होगा जी। तो आप पूछ क्या रहा है, पता करें कि कितने कॉफी और दूध का उपयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं। कितना आसान पूछा है, कितने कॉफी और दूध का प्रयोग करते हैं, तो कॉफी और दूध का प्रयोग करने वाला यही ना 15 है, जो कि चाय का नहीं प्रयोग कर रहा है। देखिए ना, केवल कॉफी और दूध में आ रहा है, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 15। कितने हैं जो यही तो पूछ रहा है कि कितने कॉफी और दूध का प्रयोग करते हैं लेकिन चाय का नहीं, तो बोले सर 15 है, जो कॉफी में भी है दूध में भी है लेकिन चाय में नहीं है। तो हम लोग का हो गया कितना 15। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। सिर्फ देखने में बड़ा रहेगा, अच्छा से पढ़ लिए ना, एडजस्ट कर दिए, आंसर तो चुटकियों में आपके सामने होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर दूसरा। निम्न वेन आरेख 50 छात्रों को दर्शाता है। मजा है। टोटल 50 जो व्यावसायिक प्रशिक्षण एबीसी लेते हैं। एबीसी व्यावसायिक प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग लेता है। प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में जरूर भाग लेते हैं। मतलब ये जो डायग्राम हम लोग बनाएंगे ए, बी और सी, ये टोटल 50 का बनेगा क्योंकि प्रत्येक छात्र किसी न किसी में अवश्य भाग लेते हैं। प्रत्येक सत्रों में कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेते हैं। आप सोचिए, निम्न वेन आरेख है जिसमें 50 छात्रों को दर्शाया गया। आरेख दिया हुआ है, तो जैसे आरेख दिया गया है, यहाँ पे 10 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 4 है, फिर 5 है और फिर 10 है। ठीक है, ए है, बी है, सी है। अब फटाफट आ जाते हैं। ए बी सी है, प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण, तो जोड़ के 50 पूरी ही जाना चाहिए। जोड़ लीजिए, 5 5 10 10 20 20 10 30, अब 12 8 20 50 वही 50 पूरा हो ही रहा है। ये कन्फर्म है। नहीं पूरा होता तो जहाँ पे जगह खाली रहता लिख देते, एडजस्ट कर देते, लेकिन ऑलरेडी पूरा हो गया। अब पूछ क्या रहा है, प्रशिक्षण सत्रों में कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लेता है। कम से कम एक सत्र में बोल रहा है, कम से कम, तो बोले सर कम से कम एक सत्र में भाग लेने वाले हैं कितना, 10 10 20 और 12 कितना हो जाएगा तो 32।
यानी कि 10 प्लस 10 और प्लस 12, तो 10 10 20 12 32। लेकिन इसके अनुसार ये आंसर गलत होना चाहिए, हालांकि डी आंसर दिया है, लेकिन ये जो लगा दिया है कम से कम एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र लिए। यदि बोलता केवल एक सत्र में वास्तव में कितने छात्र भाग लिए, तो यहाँ कम से कम के जगह केवल एक रहना चाहिए, तो 32 आंसर होगा। लेकिन कम से कम एक सत्र में बोल रहा है तब तो 50 है, जो कम से कम एक भाग लिया है, उस हिसाब से तो इसका आंसर 50 हो जाना चाहिए। लेकिन आंसर 32 दिया तो केवल एक बोलना चाहिए कि केवल एक सत्र में कितने भाग लिए, तो आराम से जोड़ दिए 10 10 20 और 12 32। ऑप्शन नंबर डी। कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले ही ये डायग्राम दे दिया इस प्रकार से, m है, n है, l है, 11 है, 8 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 41 है, फिर 9 है, 7 है, 18 है। उपयुक्त बेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल m n l खेलते हैं। खेल n खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। बोले सर n वाला के कुल निकालना है, तो ये कौन बड़ा बात निकालने के लिए बोल रहा है। n वाला जो ये पूरा डायग्राम है जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 41 और 9 जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 हो गया, प्लस 8 और 6 कितना हो गया 14, 50 और 14 मिला के 64। कमाल हो गया ना, तो 64 हो गया। 64 ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 एक से एक कमाल का क्वेश्चन है। चित्र बेन आरेख विद्यार्थियों द्वारा एक कक्षा में खेले गए, फिर से वही क्वेश्चन, एकदम सेम क्वेश्चन। m n l को दर्शाता है कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला। तो बोले सर यहाँ 11, 8, 6, यहाँ 41 दिया हुआ है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 18 है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कुल विद्यार्थी जिन्होंने केवल एक खेल खेला है, केवल एक, तो 11, 41 और 18 जोड़ दीजिए। केवल एक खेल खेलने वाला 11 प्लस 18 प्लस 41, इसको जोड़िएगा 70 आ जाएगा। फटाफट आप जोड़ सकते हैं इजी वे में। केवल एक खेल खेलने वाला, देखिए यहाँ पर केवल एक खेल खेलने वाला बोला तब ना इसको जोड़े। और दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा था कम से कम एक खेल, तो ये तो कम से कम एक खेल में यो सब दो गो खेल रहा है, तो कम से कम एक में शामिल करबे ना करिएगा। देखिए यहाँ केवल एक बोला, उसी प्रकार से उसमें भी बोलना चाहिए। लेकिन हम लोग तो, मैं जो भी बताऊंगा कॉन्सेप्चुअल सही ना बताऊंगा जी, बस उसको आपको सुधारते भी चलना। तो यहाँ आराम से केवल एक खेल खेलने वाला है, तो केवल एक वाला को जोड़ दिए 70। ऑप्शन मिला लिए 70, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 दिए गए बेन आरेख के आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। ए जो लोग कुशल है, इस प्रकार से हम लोग का डायग्राम बना हुआ है। हम लोग पहले इसको बना लेते हैं। ए है, बी है और सी है। इसमें ई क्यू लिखा हुआ है, ई एस है, ई टी है और ई भी है। उसके बाद में क्या बोल रहा है, पहले तो बोल रहा है कि ए है, ए जो कुशल लोग है उसको दर्शाता है। कुशल, बढ़िया बात है, ए कुशल को दर्शाता है। उसके बाद में क्या कहता है, बी जो लोग ईमानदार है उसको दर्शा रहा है, ईमानदार को दर्शा रहा है, बढ़िया बात है। और सी जो परिश्रमी है उसको दर्शाता है। चलो लिख दिए सामने में। आप पूछ क्या, कौन सा रेखाखंड, मतलब कि जो ए बी सी डी भी भी एस क्यू टी दिया हुआ है, इसमें कौन ऑप्शन है, कौन सा रेखाखंड उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो केवल मेहनती है लेकिन ईमानदार या कुशल नहीं है। केवल मेहनती है, तो बोले सर केवल मेहनती यानी परिश्रमी, तो बोले सर केवल परिश्रमी की ये बात कर रहा है, तो केवल परिश्रमी, तो बोले सर केवल परिश्रमी निकालने के लिए तो हमें ई वाला भाग निकालना पड़ेगा। मेहनती बोलिए या परिश्रमी बोलिए, तो इसके लिए हम लोग को कौन सा भाग निकालना पड़ेगा, ई वाला भाग। ई भाग निकालने का एक ही यही है, केवल मेहनती, केवल मेहनती, इसका एक ही उपाय है। ये पूरा सी है, इसमें से भी एस और टी को घटाना पड़ेगा, तो सी माइनस भी प्लस एस प्लस टी, यही होगा केवल मेहनती। कमाल हो गया। सी प्लस भी, सी माइनस भी प्लस एस प्लस टी, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। बस माइंड को ना एकदम शांत रखिए, कूल रखिए, टोटल मैथ बनेगा, ठीक है ना। बस आप बने तो रहिए रेगुलर, हर तरह के मैथ से मैं रूबरू करवाऊंगा एग्जाम के पहले, इसकी तो गारंटी है। ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ भी डायग्राम पहले ही बना दिया है, एकदम कमाल का दे रहा है पहले ही। एम है, एन है, एल है। अब यहाँ पे 11 है, 8 है, बना हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, 7 है, 9 है, 41 है, 18 है।
उपयुक्त बेनारेख उन छात्रों को दर्शाता है जो एक कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं। खेल L खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। L खेलने वाले, तो बोले सर L वाला को जोड़ देंगे, इसके अंदर जो घेरा गया वो जोड़ दीजिए। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 9 27 प्लस 7 6 13, 27 और 13 40 होगा। कौन नहीं जानता है, सब जानता है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 40, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7वां, मजेदार। फिर से इस प्रकार से 3 गोबला डायग्राम बना हुआ है, उसको हम बना देते हैं। इसका नाम लिखा हुआ है FHB, ये 9 है। उसके बाद यहाँ पे 12 को दर्शाया है, फिर यहाँ तीनों में 15 को दर्शाया है, फिर यहाँ 12 है, फिर यहाँ 14 है, फिर यहाँ 13 है, फिर यहाँ 20 है, और ये बाहर में एक 5 लिख दिया। अब काहे लिख दिया पहले पढ़िए। दिया गया आरेख उन छात्रों को संख्या को प्रदर्शित करता है जो कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B, मतलब F फुटबॉल को दर्शा रहा है, H हॉकी को, B बास्केटबॉल। उन छात्रों की संख्या कितनी है जो कक्षा में बास्केटबॉल खेलते हैं। बास्केटबॉल खेलने वाले, तो बास्केटबॉल खेलने वाले यही वाला पूरा हो जाएगा जी, बास्केटबॉल खेलने वाले। तो जोड़ दीजिए। तो बोलिए सर 20 प्लस 13 और 15 हो जाएगा 28 और प्लस 14। तो 20 और 28 48 और प्लस 14 जोड़िए तो ये 62 आ जाएगा, नहीं तो आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होना चाहिए 62। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। बोलिए ये 5 जो लिखा हुआ ऐसे करके लिखा, तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें तो डायग्राम वाला से लेना देना है। केवल बास्केटबॉल बी वाला जोड़ना था, जो 62 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 भी उसी प्रकार से है, एकदम हूबहू सेम बना हुआ है, ठीक है ना। सेम वही फिगर बना हुआ है, तो मैं फिर से सेम वही फिगर उतार देता हूँ। इस प्रकार से 3 वृत्त बना हुआ है, इस साइड में एक 5 लिख दिया गया है, ये F है, ये H है और ये B है। यहाँ 20 ही है, 14 है, 13 है, एकदम सेम है, 15 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी 12 है और यहाँ पे 9 है। अब कह रहा है क्या, नीचे दिए गए आरेख कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है। खेल F यानी फुटबॉल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। बोले सर कौन बड़ा बात बोल दिया, जिस समय बास्केटबॉल बोला था तो इसको जोड़े थे, अब फुटबॉल बोल दिया है तो इसको जोड़ेंगे। जोड़े में कोई बड़ा बात है क्या, जोड़ दीजिए। 12 9 कितना होता है 21, अब प्लस 15 और 13 कितना होता है 28, जोड़िएगा 21 और 28 तो हो जाएगा 49। अब आप तुरंत खुश हो जाइएगा, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। तो डायग्राम से अब बेकार में गलतफहमी आप लोग के मन में भ्रम बैठा हुआ था कि बहुत हार्ड है, एक बार 50 क्वेश्चन बना लेंगे तो कहाँ जाएगा जी। इसलिए हम ज़्यादा क्वेश्चन बताने पे जोर देते हैं, कम समय में अधिक क्वेश्चन। इसलिए मैं प्रयास करता हूँ आपको रिकॉर्डेड क्लास ही दिया जाए, क्योंकि लाइव में थोड़ा समय आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, उसके व्यवस्था में भी मैं लगा हुआ हूँ। लेकिन आप लोग का सहयोग चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अधिक से अधिक विद्यार्थी जुड़े हमसे। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर कितना हो गया, तो बोले सर हो गया 49, जो दर्शा रहा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9, एक से आनंददायी क्वेश्चन है, मजेदार। फिर से दिया गया बेनारेख कॉलेज के 77 छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल है, ए बैडमिंटन को दर्शा रहा है, ठीक है। उसके बाद बोलता है क्या, बी बास्केटबॉल को, बास्केटबॉल, और सी टेनिस को दर्शाता है। कमाल हो गया। अब यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ लिख देते हैं। ये आपका 13 है, 12 है, फिर ये 12 है, 15 है, 5 है, 10 है, 10 है, कोई बात नहीं जी। अब पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है क्या, कितने छात्र ऐसे हैं जो बास्केटबॉल खेलना पसंद करते हैं लेकिन टेनिस नहीं। यदि बोलता है कितने हैं जो बास्केटबॉल पसंद करते हैं तो ये पूरा जोड़ते हैं, लेकिन टेनिस नहीं बोल रहा है तो टेनिस को हटा देंगे तो बास्केटबॉल पसंद करने वाला ये तो 12 हो जाएगा। भले वो बैडमिंटन करता है लेकिन इन्हें बोला है कि बैडमिंटन नहीं, टेनिस नहीं बोला है तो टेनिस वाला हटा दिए तो 12 12 24। वैसे छात्र जो बास्केटबॉल पसंद करते हैं लेकिन टेनिस नहीं, 24 हो जाएगा। 24 ये सब ध्यान में रखते हुए आंसर मान। यदि बोलता केवल बास्केटबॉल पसंद करने वाला तो 12,
बास्केटबॉल पसंद करने वाला तो ये पूरा जोड़ते हैं, लेकिन बास्केटबॉल पसंद करता है लेकिन टेनिस नहीं, तो सिर्फ टेनिस वाला को हटाएंगे बास्केटबॉल से। तो बाकी वो और कुछ भी खेलो उससे कोई लेना देना नहीं। तो 24 हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया बेन आरेख कुल 50 छात्रों को दिखाता है। चलो बढ़िया बात है, टोटल 50 है, बस ही ध्यान रखना। अब यहाँ पे फिर से वही आरेख बना हुआ है, ए बी सी, विभिन्न परीक्षाओं ABC में बैठे हैं, सभी कम से कम एक परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, यानी पूरा डायग्राम 50 पूरा हो ही जाना चाहिए। तो बोला इनमें से कितने वास्तव में किसी एक परीक्षा में बैठे हैं। तो बोले सर पहले तो 10 है, ये 5 है, ये 10 है, ये 12 है। अब देख लीजिए पूरा 50 पूरा होना चाहिए, तो बाकी इसमें और इसमें में लिखाएगा। अब इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना ही पता नहीं है, क्योंकि ये पूरा गोला कितना है, बी कितना है, सी कितना ही पता नहीं है। लेकिन जो भी आएगा वो केवल एक के में ना बैठे वाला आएगा, चाहे ए में बैठे, बी में बैठे, सी में। तो ये थोड़ी ना बोल रहा है कि केवल ए में, सीधे बोल रहा है इनमें से कितने वास्तव में है जो किसी एक परीक्षा में बैठे हैं। तो टोटल 50 है, इसमें से ये 2 में बैठा, ये 2 परीक्षा में, ये 2 परीक्षा में, ये तीनों परीक्षा में बैठा। तो 2 और 3 परीक्षा वाला घटा देंगे तो एक परीक्षा वाला आ जाएगा। तो यहाँ 10 यानी कि केवल एक, वास्तव में एक या केवल एक परीक्षा में, एक परीक्षा में, ठीक है। 50 हो गया, 50 में से 10 10 20 और 5 25 और 12 कितना हो जाएगा 37। घटाइए आ गया कितना 13। कमाल हो गया। 13 ऐसे हैं जो वास्तव में एक के परीक्षा में बैठा है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। बस पूरा क्वेश्चन एक बार स्थिर से पढ़ दिए ना, क्वेश्चन आपके सामने खुद घुटने टेकेगा यदि आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो यहाँ पे 13 हुआ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 एकदम कमाल हो गया। दिया गया बेन आरेख कुल 50 रोगियों को दर्शाता है। फिर तो वही एकदम सेम ही है, ए बी सी, टोटल 50 रोगियों को दर्शा रहा है। अब आगे क्या बोल रहा है, पहले जो लिखा वो लिख देते हैं। 4 है, 5 है, 5 है, 4 है। बढ़िया है जी। कहता जिन्होंने 3 उपचार ABC में से कम एक का चयन जरूर किया है, यानी पूरा डायग्राम 50 का बनेगा तो बनेगा। कितने लोग ने वास्तव में एक उपचार, बोले सर सेम क्वेश्चन है पीछे वाला, वास्तव में एक यानी केवल एक पूछ रहा है, केवल एक उपचार। तो बोले सर फिर तो वही बात है, टोटल 50 है, 50 में से ही 2 उपचार है, ये तीनों उपचार है। तो 5 5 10 और 4 4 8 18 घटा दीजिए, बच गया 32। 32 है जो केवल एक उपचार है, यानी वास्तव में एक उपचार। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िए। दिया गया बेन आरेख कुल 30 दुकानों को दिखाता है जो किसी विक्रेता से 3 अलग अलग ब्रांड के बिस्कुट ABC खरीदते हैं। प्रत्येक दुकान विक्रेता से कम एक ब्रांड खरीदता है, यानी 30 खरीदता है। विक्रेता से ब्रांड ए बिस्कुट कितने ने खरीदा। तो बोले सर दिक्कत क्या है, ए वाला को जोड़ देंगे, ए है, बी है, सी है। 2 4 5 5, उसके बाद में है 4 5, उसके बाद में हम लोग का नीचे भी 5। अब क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, विक्रेता से ब्रांड ए बिस्कुट कितने ने खरीदा। तो ए वाला टोटल जोड़ दीजिए ए। तो बोले सर जोड़िए ना, 2 और 5 7, 7 5 12, 12 4 16 हो गया, या 5 5 10, 4 2 6, 10 6 16, जैसे भी जोड़िए हो गया 16। सिर्फ जोड़ घटावे जी, इसमें कुछ नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है। 16 हो गया, ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13। तो फिर पीछे वाला ही फिगर आ गया, इस प्रकार से ये बना हुआ है। यहाँ पर तो 5 लिख दिया है, उसके बाद तीन डायग्राम बना दिया। 9 है, 12 है, 15 है, एकदम सेम है। 13 है, 14 है, 12 है और 20 है। इसको F बोल रहा है, इसको H बोल रहा है, इसको B बोल रहा है। बस अब बना दीजिए। बोला आरेख एक कक्षा में फुटबॉल F, हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। खेल H खेलने वाले छात्रों की संख्या, यानी हॉकी वाला को टोटल जोड़ना है। अब जोड़े में भी कि बड़ी पैसा लगेगा, अलग से सीखे पड़ेगा जोड़ने के लिए। बताओ जोड़ दो, ई वाला जो पूरा घेरा हुआ है जोड़ के आंसर आपको कमेंट कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 14। बड़ा ही सिंपल है भाई। दिया गया बेन आरेख कॉलेज के छात्रों के एक समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस। बोले सर ये तो बताइए किए थे, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस है। फिर 13 है, 12 है, यहाँ भी 12 है, 5 है, 10 है, 15 है और यहाँ पे 10। अब पूछ क्या रहा है
कितने छात्र टेनिस खेलते हैं परंतु बास्केटबॉल नहीं, मतलब टेनिस ई वाला है लेकिन बास्केटबॉल नहीं, तो ये वाला हटा देना है, ये वाला छाट देना है। तो बोले सर 10 और 10 20 हो जाएगा। कमाल हो गया, पीछे भी ऐसा पूछा था। तो 20 हो गया, ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 15। डायग्राम बना हुआ है, सबसे पहले इसलिए डायग्राम ही बनाएंगे। फ्रेंच वाले कितने हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, वो 23 हैं। स्पेनिश बोलने वाले कितने हैं, तो पहले तो ये डायग्राम यहाँ 20 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 32 है, फिर 9 है। ये जापानीज बोलने वाले हैं। बढ़िया बात है। उपरोक्त आकृति कक्षा के उन विद्यार्थियों को दर्शाती है जो 3 भाषाएं पढ़ते हैं। केवल एक भाषा पढ़ने वाले विद्यार्थी की संख्या। कमाल हो गया, कौन सा बड़ा बात बोल दिया, केवल एक भाषा। 23 32 9, 23 प्लस 32 प्लस 9, इसको जोड़ने के लिए अलग से इंजीनियरिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है, आराम से जोड़ दो और आंसर फटाफट मिला लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। उपयुक्त बेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा 3 में MNL 8 है, 6 है, 9 है, 41 है, फिर इधर 18 है, फिर 7 है और 11 है। कोई बात नहीं है, पूछ क्या रहा है, तो बोल रहा है खेल एम खेलने वाले, तो एम वाला को जोड़ दो ना जी, कौन बड़ा काम है। एम वाला को ये जो हम घेरे हैं ना, इस सब को जोड़ दो, एम खेलने वाला निकल जाएगा। बताओ, ये सब जोड़ने में बहुत लंबा चौड़ा काम है, जोड़िए। फिर भी कितना ईजी है, मैं जानबूझ के आपको बताता हूँ ताकि आप भी इसे बनाएं। जितना इजी से इजी क्वेश्चन भी बनाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा, स्पीड रहेगा, और इजी क्वेश्चन बना के जो समय बचेगा ना, उसको जो टाइम टेकन क्वेश्चन है, क्योंकि 10-15% क्वेश्चन कितना तुम प्रयास कर लो, टाइम टेकन आएगा, उसमें आप दीजिएगा और वही आपका रिजल्ट और सिलेक्शन पक्का करेगा। तो यहाँ पे इसका भी आंसर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 17, और यहाँ से हम लोग प्रवेश किए टाइप 2 में। मजा आ गया। कहता है दिया गया डायग्राम एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शा रहा है। चलो भाई फिर से, ये फ्रेंच है, स्पेनिश है और ये जापानीज है। 23 है, 20 है, फिर आपका कितना हो गया, ये 32 है, फिर यहाँ पे 4 है, 7 है, फिर यहाँ पे 5 है, 9 है। पीछे वाला डायग्राम ही दिया है, लेकिन ये पूछ क्या रहा है। दिया गया डायग्राम एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों को दर्शाता है। केवल 2 भाषाएं पढ़ने वाले, वाह, केवल 2 यहाँ से टाइप आ गया। इसके पहले केवल एक वाला ही पूछ रहा था, केवल 2, तो केवल 2, तो ये 20 हो गया, ये 5 हो गया, ये 7 हो गया, 20 और 5 25 और प्लस 7 करिएगा तो 32 हो जाएगा। केवल 2 भाषाएं वाले कितना हो गया, 32। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर ए, सिर्फ जोड़ घटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 18। एक विद्यालय के विद्यार्थी 3 अलग अलग खेल खेलते हैं। नीचे दिया गया आरेख है, जिसको हम पहले ही बना लेते हैं, आपको दिख भी रहा है, ठीक है। इस प्रकार से ये डायग्राम बना हुआ है, ये हो गया। इस प्रकार से ये डायग्राम बना हुआ है, आपको दिख भी रहा है, फिगर में भी, यहाँ भी। अब कौन कौन खेल है, ये के से कबड्डी आप समझ जाइएगा, एफ से ये फुटबॉल है, और ये क्या है, क्रिकेट है। अभी सब जो दर्शाने वाला है वो है, देख लीजिए, यहाँ पे क्यू है, आर है, ये अलग से, यहाँ पे एस है, यहाँ पे टी है, उसके बाद यू है, और यहाँ भी आ गया, और यहाँ पे जो दर्शा रहा है वो पी है। क्लियर? आप फटाफट हम लोग बना लिए। पूछना क्या चाह रहा है, कौन सा भाग उन खिलाड़ी को दर्शाता है जो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं तो फुटबॉल ही हो गया, कबड्डी ही हो गया। तो फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो बोले सर फुटबॉल और कबड्डी खेलने वाला तो क्यों है जो कि क्रिकेट में नहीं है, तो ऐसा तो क्यों हो जाएगा। फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो क्या हो जाएगा, क्यू। क्यू ऑप्शन मिला लीजिए, क्यू है जी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 19। डायग्राम दिया हुआ है, पहले डायग्राम ही बना लें, फिर से वही MNL। 11 है, 8 है, 6 है, 41 है, बार बार यही डायग्राम दे रहा है, 9 है, 7 है, 18। लेकिन ये टोटल क्वेश्चन पूछा गया 2018 में है जी, और सब शिफ्ट में पूछा गया है। यहाँ देखिए, उपरोक्त व्यंजन चित्र उन छात्रों को दर्शाता है जो कक्षा में 3 खेल MNL खेलते हैं, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं। ऐसे छात्रों की कुल संख्या क्या है, जो न्यूनतम 2 खेल खेलते हैं, ऐसे छात्रों की कुल संख्या। तो न्यूनतम 2 खेल खेलने वाले 7, 8 और 9, 7 + 8 + 9, ये तो होबे करेगा।
केवल 2 खेल खेलने वाला तो ये होगा, तो न्यूनतम 2 खेल में वो भी शामिल होता है जो 3 खेल खेलता है। ठीक है, न्यूनतम माने कम से कम, तो कम से कम में अधिक वाला तो शामिल हो ही जाएगा, तो यहाँ 6 भी जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 8 7 15 9 24 और 6 कितना हो जाएगा 30 हो गया। तो यही तो हम लोग का आंसर होना चाहिए 30। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 20, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, यह मजेदार। M है, N है, L है, 11 है, फिर 8 है, 6 है, 41 है, 9 है, 7 है, 18 है। मजेदार। अब देखिए ये पूछना क्या चाह रहा है, जो समझिए बढ़िया से। उपरोक्त बेनारे किसी कक्षा में उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो 3 खेल, बार बार वही MNL खेल है, पता नहीं कौन खेल है MNL, पता तो नहीं चला है लेकिन MNL खेल है। N एवं, आप पूछ क्या रहा है, N एवं L खेल खेलने वाले परंतु M खेल न खेलने वाले विद्यार्थियों की संख्या, मतलब L और N और L खेलता है, N और L खेलता है लेकिन M नहीं खेलता है। तो बोलिए सर N और L में शामिल होना चाहिए लेकिन M में नहीं, तो ये वाला छाड़ दीजिए 6 को, ये 9 है ना जो N और L में है ना। या इसको ऐसे भी पूछा था कि पूछ सकता था केवल N और L खेलने वाले, तो ये हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा। ऑप्शन मिला लीजिए, 9 दिया हुआ है जी, ऑप्शन नंबर सी, कहीं पर से गलती होने की कोई संभावना ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21, फिर से वही फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी। इस रेखा चित्र में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या दर्शाई गई, 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या। तो बोलिए सर 2 भाषाओं का अध्ययन कर रहे छात्रों की संख्या हो जाएगा, देख लीजिए एकदम, अभी यहाँ पे फिगर नहीं बना रहे, 20 हो गया जो फ्रेंच स्पेनिश दोनों में शामिल है, +5 हो गया और +7 हो गया, 20 5 25 और 7 32 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। समय बच गया। डायग्राम तो हम आपको समझाने के लिए बनाते हैं, आपको एग्जाम में डायग्राम बनाने की क्या जरूरत है, डायग्राम तो दिया हुआ रहेगा और समय बचेगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 22, कमाल का क्वेश्चन है। एक आरेख, यह आरेख एक कक्षा में फुटबॉल F वही वाला, उसके बाद हॉकी H और बास्केटबॉल B खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या, वास्तव में 2 खेल, फिर वही बात बोल रहा है, तो 2 खेल खेलने वाला देखिए फिगर देखिए, फुटबॉल और हॉकी में 12 है, प्लस फुटबॉल और बास्केटबॉल में 13 है, प्लस हॉकी और बास्केटबॉल में 14। फिगर बनाने की जरूरत ही नहीं, जोड़िए 12 13 कितना हो जाएगा, 25, 25 और 14 कितना हो जाएगा, 39। आंसर आ गया हम लोग का 39। ऑप्शन मिला लो भाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 23, एकदम कमाल का क्वेश्चन है। फिर से निम्न बेनारेख व्यावसायिक प्रशिक्षण ABC लेते हैं। चलो ये थोड़ा सा फिगर धुंधला बना हुआ है, मैं फिर से बना देता हूँ। तो 3 प्रशिक्षण लेते हैं, A, B और C। यहाँ पे 4 है जी, यहाँ पे 5 है, ये 12 है, ये 4 है, ये 10 है और ये 5 है, ये भी 10। तो पूछ रहा है इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण सत्र में भाग लेने वाले कितने छात्र केवल, क्या बोला है, इनमें से प्रत्येक कम से कम एक प्रशिक्षण में भाग लेता है, मतलब ये पूरा डायग्राम 50 का बन जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है कितने छात्र केवल 2 प्रशिक्षण सत्रों में भाग लेते हैं, ये टाइप ए केवल 2 वाला है, तो 5 4 9 9 4 13 आंसर आ गया, केवल 2 में भाग लेने वाले 13। कमाल का क्वेश्चन है, 13 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24, एकदम कमाल का क्वेश्चन। निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयताओं को दिखाता है, मतलब कुछ लड़की लोग हैं जो वो किस रंग को पसंद करती है, लाइक करती है, वो दिखाता है। वृत्त गुलाबी रंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहले तो ये जो फिगर बना हुआ है इस प्रकार से हम लोग बना देते हैं, इस प्रकार से ये फिगर है, उसके बाद में ये वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है। अब जरा देख लीजिए, यहाँ P है, ये T है, S है, V है, Q है, R है और U है। फिगर तो आपको वहाँ भी दिख ही रहा है। अब देखिए क्या बोल रहा है, निम्न चित्र लड़कियों के एक समूह की रंग वरीयताओं को, वृत्त गुलाबी को, वृत्त जो है गुलाबी को दर्शा रहा है, बढ़िया बात है, गुलाबी को दर्शा रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, त्रिभुज नीले रंग का प्रतिनिधित्व करता है, ये त्रिभुज जो है नीले का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और आयत सफेद रंग का प्रतिनिधित्व कर रहा है, मतलब आयत से पता चल रहा है कि सफेद दर्शा रहा है। चलो बढ़िया बात है। अब पूछ क्या रहा है, लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है परंतु सफेद नहीं। नीले और गुलाबी को पसंद करता है, मतलब त्रिभुज वृत्त में होना चाहिए लेकिन आयत में नहीं, तो आयत को पहले हटा दीजिए नीचे।
तो बोले सर त्रिभुज और वृत्त में फिर भी है ना है जी, जो कि आयत में नहीं है। तो यही जो है नीले और गुलाबी को पसंद करता है परंतु सफेद को नहीं, यानी हम लोग का आंसर होगा भी। ऑप्शन मिले ओ, क्या बोल रहा है, किसको किसको पसंद करने वाले, लड़कियों का कौन सा समूह नीले और गुलाबी रंग का पसंद करता है परंतु सफेद नहीं। अच्छा, नीले और गुलाबी का पसंद करता है परंतु सफेद नहीं, नीले और गुलाबी को। तो बोले सर ऐसे तो भी ही होना चाहिए, लेकिन भी तो ऑप्शन नंबर सी दिया है, लेकिन ये आंसर बी दर्शा रहा है। तो इसको ऐसे ही पूछना चाहिए ना कि कितने हैं जो नीले गुलाबी और दोनों को पसंद करता है लेकिन सफेद को नहीं, तब उस स्थिति में हो जाएगा P + V + Q, तब जाके ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो भारी कंफ्यूज कर दिया। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, लड़कियों का कौन सा समूह जो नीले और गुलाबी रंग को पसंद करता है, सब पीछे भी, परंतु सफेद को नहीं। मतलब सफेद वाला को हटा देना, बाकी जो नीला गुलाबी है सभ्य को जोड़ देना, यहाँ पर ये कहना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए ये सब घटना घटा हुआ रहेगा तभी आप सोच सकते हैं। हालांकि ऑप्शन भी दिया हुआ, तो यहाँ पे यदि लिखता केवल नीला और गुलाबी को पसंद करता है लेकिन सफेद को नहीं, लेकिन ऐसा भी लिख सकता है। तो ऑप्शन से पी भी हो गया, क्योंकि नीला ही गुलाबी कर रहा है, दोनों कर रहा है, सिर्फ सफेद नहीं है उसको हटा देना, मतलब सफेद वाला को सिर्फ हटाना है। तो इस अनुसार ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। सेम पीछे ये डायग्राम आया था। दिए गए बेन आरेख में कॉलेज के 77 छात्रों के समूह खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। 3 खेल है जिसका नाम ABC रखा है, ए है, बी है, सी है, बाहर ही लिख दिए। डायग्राम में ये 13 को दर्शा रहा है, 12 को, ये 5 को, ये 15 को, और यहाँ भी 12 है, यहाँ पे 10 है। ठीक है, तो बोलिए सर टोटल 77 है, यहाँ वाला लिखा हुआ नहीं है तो लिख दीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। देखिए 15 5 20 और 10 30, 30 हुआ, 12 12 24, 24 और 13 37, 37 और 30 कितना हुआ, तो बोले 37 और 30 हो गया हम लोग का 67। हमें चाहिए 77, तो निश्चित ही 10 होगा, पता चल गया। अब 10 यहाँ पे नहीं दिया होता, हम लोगों ने लिख दिया। तो यहाँ पूछ रहा है कितने छात्र सी और ए खेलना पसंद करते हैं परंतु बी नहीं। यहाँ पे बोला सी और ए पसंद करते हैं परंतु बी नहीं, तो सी और ए, ध्यान दीजिएगा, सी और ए पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं। ये देखिए सी और ए पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं, तो बी नहीं तो बी वाला को सीधे हटा दो। अब सी और ए पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं, तो बोले सर उस हिसाब से तो हम लोग का हो जाएगा कितना, ये 13 जैसे पीछे भी बनाए थे, आई 10 आई वाला भी, तो बोले सर 13 + 10 और +10 मिला के तो 33 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हम लोग का आंसर 33 होना चाहिए, लेकिन ये फिर देखिए दे रहा है डी 23 दे रहा है, ये 10 और 13 को जोड़ दिया, 10 और 13 को जोड़ दिया, यहाँ पर जो 10 जाएगा वो कहाँ जाएगा, क्योंकि जोड़ के देख लीजिए 10 15 5 20 20 10 30 और 12 12 24 और 13 37 67 हुआ। यहाँ पूरा डायग्राम कितना का बन रहा है 77 बनाने के लिए यहाँ पर खाली है तो 10 देना पड़ेगा, तो ये वाला तो आ जाएगा ए और सी में, लेकिन बी में नहीं, तो 33 ना होना चाहिए जी। कमाल करते हैं, सुधार दिए। या तो सीधे पूछता कि केवल ए और सी पसंद करते हैं बी नहीं, तब तो फिर 10 से हो जाता। क्लियर। तो यहाँ पे वो हिसाब से हम लोग का आंसर या तो 33 होगा या तो 10। ही बहुत गलती किया है। 33 तब होगा जब यहाँ पे क्या बोल रहा है, कितने छात्र सी और ए खेल को पसंद करते हैं परंतु बी नहीं, तो सी और ए हमको टोटल जोड़ना पड़ा जैसा पीछे आंसर दिया था, लेकिन उस हिसाब से आंसर तो 10 से होना चाहिए, सी एंड ए बट बी नहीं, बी नहीं, तो उस हिसाब से तो 10 से आंसर होना चाहिए। 10 भी ऑप्शन में दे दिया है, तो इस हिसाब से तो सी आंसर हो जाना चाहिए। कमाल करते हैं। तो यहाँ पे यदि कंफर्म मारना हो तो सी ही आंसर होना चाहिए, और यदि बोलता है कि ए तथा सी भी पसंद करता है और दोनों भी पसंद करना है, तब 33 होना चाहिए। एग्जाम में कोई एक ही चीज पूछेगा, इसलिए मैंने आपको कंफर्म कर दिया। ठीक है, ठीक है ना। यदि ए और सी पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं, तब तो 10 से आंसर होगा, लेकिन ए और सी तथा दोनों पसंद करते हैं लेकिन बी नहीं, तब जाके 33 होगा। 23 तो यहाँ पे होने की संभावना ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर जैसा आप समझिएगा, मैं कॉन्सेप्ट पूरा बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26। फिर से वही डायग्राम इस प्रकार से एक वर्गाकार में बना हुआ, इधर किनारे में 5 लिखा हुआ है, हालांकि इससे कोई मतलब ही नहीं है। एफ है, एच है और बी है। दिया गया एक आरेख है जिसमें फुटबॉल, एफ, हॉकी, एच, बास्केटबॉल बी खेलने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। अधिकतम 2 खेल पसंद करने वाले छात्रों की कुल संख्या, बोले सर 9 है, 12 है, 15 है, फिर 12 है, फिर 14 है और यहाँ 13 है।
और 20 है। अधिकतम 2 खेल, अभी तक तो आप न्यूनतम आए थे। अधिकतम 2 खेल, तो क्वेश्चन कैसा ही पूछ देता है। यदि न्यूनतम 2 खेल खेलता तो 2 खेल खेले वाला और 3 खेल खेले वाला जोड़ देते हैं, क्योंकि न्यूनतम में अधिकतम वाला शामिल हो जाएगा। लेकिन अधिकतम बोलता है तो न्यूनतम वाला भी शामिल होगा। अधिकतम 2 खेल मतलब 2 खेल से ज़्यादा नहीं खेल सकता, 2 खेल से कम खेल सकता है। तो बोले सर 2 गो वाला तो जुटबे करेगा, 13 + 12 + 14 प्लस 1 गो वाला भी जुड़ेगा, 1 गो वाला 9 12 20, 9 + 12 + 20, इसको जोड़िए, यही आपका आंसर होगा। आप इसको जोड़ के आंसर मिला लेना है। कहिएगा तो हम जोड़ देंगे, लेकिन निश्चित है आप इसको जोड़ दीजिए, जोड़ना कोई बड़ा बात नहीं। क्लियर, यही आपका आंसर होगा। फिर से समझे ना, यदि बोलता है न्यूनतम 2 खेल तो 2 खेल वाला और 2 से अधिक है वो जुट जाएगा। लेकिन बोलता है अधिकतम 2 खेल तो 2 खेल वाला और जो 2 से कम है मतलब 1 खेल वाला वो जुट जाएगा। तो यहाँ अधिकतम बोल रहा है तो 2 खेल वाला और फिर 1 खेल वाला जोड़ दिए, जो आएगा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित वेन आरेख में आयत आरपीएस समर्थक संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, त्रिकोण एमआई समर्थक का, मतलब ये सब दिया हुआ आपका आईपीएल टीम का नाम। उसके बाद बोल रहा है क्या, और समर्थकों की संख्या का प्रतिनिधित्व वृत्त केकेआर समर्थकों की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, उनमें से कितने केकेआर और केवल एक अन्य टीम का समर्थन करता है। तो पहली बात तो हम लोग इस प्रकार से डायग्राम तो बना लें। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है और एक वृत्त है, एक वृत्त है एक त्रिभुज भी है और एक त्रिभुज है। उसके बाद एक वृत्त है जो इस प्रकार से दर्शाता है, त्रिभुज एक ही है। अब इस प्रकार से दर्शाता है तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे 9 है, 5 है, 12 है, 3 है, फिर यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 13 है, फिर 5 है, फिर 6। क्लियर फिगर हो गया। पूछ क्या रहा है, निम्नलिखित वेन आरेख में आयत आरपीएस को टीम है उसको प्रतिनिधित्व कर रहा है। उसके बाद एमआई मुंबई इंडियन को, त्रिकोण एमआई, अब मुंबई इंडियन हो चाहे कुछ हो, एमआई, और केकेआर को वृत्त। कोई बात नहीं, लिख दिए, समय लगा लेकिन समझ जाना है। अब आइए, पूछ रहा है उनमें से कितने केकेआर और केवल एक अन्य टीम को समर्थन करते हैं। केवल केकेआर, तो बोले सर केवल केकेआर को तो समर्थन करने वाले क्या है, यहाँ पूछना क्या चाह रहा है कि उनमें से कितने केकेआर और केवल एक अन्य टीम। तो बोले सर केकेआर और केवल एक अन्य टीम पसंद करने वाला तो ये है, ये देखिए केकेआर तो पसंद करवे करता और केवल एक अन्य कोई टीम को, तो बोले सर ये वाला हो जाएगा 5 है 1 6, जो केकेआर को भी पसंद कर रहा है और आरपीएस को भी पसंद कर रहा है, केवल एक अन्य। यदि आप 4 लेते हैं तो केकेआर को भी पसंद कर रहा है, आरपीएस को भी पसंद कर रहा है और एमआई को भी पसंद कर रहा है। लेकिन केकेआर के साथ केवल एक को पसंद करने वाला, केकेआर प्लस एक अन्य, तो बोले सर ये 5 है 1 6 हो गया, 5 है 1 6 हो जाएगा हम लोग का आंसर। बड़ा सोच समझ के आंसर मारना है। ऑप्शन मिला लीजिए, 6 हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। पहले तो हम फिगर बना लेते हैं। इस प्रकार से एक आयत बना हुआ है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है और इसी में एक ऐसे वृत्त बना हुआ है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5। अब पढ़िए, दिए गए वेन आरेख में त्रिकोण स्वस्थ लोगों को दर्शाता है, स्वस्थ को त्रिकोण दर्शा रहा है, ये त्रिभुज। आगे आयत बूढ़े लोगों को दर्शा रहा है, आयत दर्शा रहा है बूढ़े लोगों को, सॉरी आयत तो ये है, आयत लिख दिए, बूढ़े लोगों को दर्शा रहा है, बूढ़े लोगों को। उसके बाद में क्या बोलता है, व्यक्तियों को दर्शाता है, आयत बूढ़े व्यक्तियों को दर्शाता है और सर्कल पुरुषों को दर्शाता है, लो पुरुषों को दर्शाता है। तो पूछ क्या रहा है, स्वस्थ लेकिन बूढ़े लोगों की संख्या क्या है, स्वस्थ लेकिन बूढ़े, तो स्वस्थ भी होना चाहिए बूढ़ा भी होना चाहिए। लोगों की संख्या, तो यहाँ लोगों की जगह पुरुषों लिखना चाहिए। स्वस्थ लेकिन बूढ़े पुरुषों की संख्या, तब जाके आंसर हो जाएगा 4। स्वस्थ लेकिन बूढ़े पुरुषों की संख्या, तो स्वस्थ भी होना चाहिए बूढ़ा भी पुरुष भी, तब जाके 4 होगा। तो यहाँ पे लोगों की जगह पुरुषों लिख दीजिए, स्वस्थ लेकिन बूढ़े पुरुषों की संख्या, तब जाके हम लोग कहा होगा आंसर 4, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 29। दिया गया बेन आरेख कॉलेज छात्र को दर्शा रहा है। हम लोग पीछे भी देख चुके हैं। बेन आरेख थोड़ा धुंधला सा है इसलिए मैं बनाता हूँ। ए है, बी है, सी है। यहाँ पे 13 है, 12 है, 5 है, 10 है, पीछे भी हम लोग बना चुके हैं। 15 है, 10 है, 12 है, यही है। अब बोल रहा है क्या ए बैडमिंटन वाले खेलने वाले हैं, बढ़िया बात है, बैडमिंटन पीछे भी हम लोग लिखे हैं। बी जो है बास्केटबॉल खेलता है, बास्केटबॉल, चलो बढ़िया बात है। उसके बाद मैं कहता सी जो है टेनिस खेलता है, लिख दिए। अब बोला इन तीनों में से दो खेलों को वास्तव में कितने छात्र पसंद करते हैं, तीनों में से दो खेलों के। तो बोले सर दिक्कत क्या है, जोड़ दीजिए। 12, 10 और 15, 12, 10, 22 और 15 मिला के तीनों में से दो खेल वाला 37 हो गए। 22, 15 जोड़े ना जी, 37 हो गया। जोड़ के देख लीजिए, तुरंत माइंड में कैलकुलेशन करिएगा। इसका फिगर बनाने की जरूरत क्या है, फिगर तो ऑनलाइन एग्जाम में रहेगा ही बना हुआ, बस देखना है, फटाफट मारना। लेकिन वो तब होगा जब आप हैंड प्रैक्टिस पहले से कैले रहेगा। हैंड प्रैक्टिस मैं क्यों बोलता हूँ बार बार करने के लिए, मैं अपने मैथ को इस प्रकार से इंप्रूव किया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हुआ 37, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 30 एकदम कमाल का क्वेश्चन है। नीचे दिया गया आर एक कक्षा में फुटबॉल एफ, तो फिर तो वही वाला आ गया, इस प्रकार से दिया हुआ। यहाँ साइड में 5 लिख दिया, इससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो लगता है गलती से मिस प्रिंट हुआ है और इसी प्रकार से ही छाप दिया है FHB, लेकिन हम लोग भी सुधारते ही चलेंगे, टेंशन नहीं लेना है। 9 है, 12 है, फिर यहाँ 12 है, फिर 15 है, 13 है, 14। बार बार एक ही डायग्राम को पूछा गया और 2018 में लगभग शिफ्ट में पूछा गया हर एक डेट में। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फिर से वही बात, फुटबॉल F, हॉकी H, बास्केटबॉल B खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है कम से कम 2 खेल खेलने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। तो अभी पीछे बताए थे अधिकतम, तो अधिकतम वाला में 2 और उससे जो कम था वो जोड़ रहे थे, लेकिन कम से कम बोल रहा है तो कम से कम 2 खेल। तो कम से कम 2 खेल खेलने वाले में 2 वाला तो जुटेगा ही। 13, 12, 14, 13, 12, 25 और 14 कितना होगा, तो बोले सर 25 और 14 हम लोग का हो जाएगा 39। ये तो 39 होवे करेगा, और प्लस ये 15 भी जुटेगा, क्योंकि कम से कम 2 खेल में 3 खेल वाला भी जरूर जुड़ेगा, इसकी गारंटी है। तो 39 और 15 54 हो गया। कम से कम 2 खेल खेलने वाला है ना, तो 3 खेल, 4 खेल, जितना दर्शाया गया सब जुड़िए। लेकिन अधिकतम 2 खेल बोलता तो 2 खेल और उससे कम 1 खेल खेलने वाला। इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हो जाएगा कम से कम 2 खेल खेलने वाला, तो 2 वाला जोड़ दिए और 3 वाला भी जोड़ दिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 54, ऑप्शन मिला ये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिया गया बेन आरेख एक कक्षा में फुटबॉल, फिर तो वही बात है भाई, हम फिगर नहीं बनाते हैं, फिगर आपको दिख रहा है। पूछ क्या रहा है, F और H खेलने वाले किंतु B ना खेलने वाले छात्रों की कुल संख्या। F और H खेले लेकिन B नहीं खेले। तो बोले सर F और H खेले लेकिन B नहीं, चलो भाई फिगर बना ही देता हूँ ताकि समझाना आसान हो। F है, H है और B है, B है। साइड में 5 लिखा हुआ, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। 9 है, 12 है, 12 है, 15 है, 13 है, 14 है और 20 है। तो देखिए आया ना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना। बोला F और H खेलने वाले किंतु B ना खेलने वाले, तो F और H खेलता है लेकिन B नहीं, तो कई गो है 12। देखिए ना, F और H में है ना, ये B में शामिल नहीं है, तो F और H खेलने वाले परंतु B ना, तो 12। तो ऐसा वाला पूछेगा तो ऐसे ही मारना है। पीछे एक कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन मैं बता दिया था कि F और H खेलने वाले लेकिन B ना बोल रहा है तो आंसर ही होगा। लेकिन एगो मैं ऐसे जोड़ के आंसर दिया था कि 12 भी दे दिया था, ये दोनों भी जोड़ दिया था, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है 12। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 32। मजेदार, न्यून बेन आरेख पहले बना हुआ है, बना लेते हैं भाई। 50 छात्रों को दर्शाता है, जिसमें ABC व्यावसायिक प्रशिक्षण सत्र, वही वाला, फिर 10, 12, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि निम्न बेन आरेख 50 छात्रों के साथ जो व्यावसायिक परीक्षण सत्र ABC में भाग लेते हैं, प्रत्येक छात्र कम से कम एक प्रशिक्षण में जरूर भाग लेते हैं, यानी 50 का डायग्राम बन जाएगा। प्रशिक्षण सत्रों में केवल 2 सत्र में वास्तव में कितने भाग लेते हैं, तो केवल 2 वाला निकालेंगे पहले। बोलिए कि सर यहाँ पे तो ये केवल 1 वाला बच गया, अभी केवल 3 वाला बच गया, तो केवल 2 निकालना है। देखिए कितना घुमा के पूछा, सोचिए सर केवल 2 निकालना, ये और ये हम कैसे निकालें, ये पूरा विरित पता ही नहीं, तो
तो दिमाग लगाओ, दिमाग। केवल 2 निकालना तो केवल 3 और केवल 1 वाला घटा देंगे। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। केवल 2 निकालना है तो 50 में से ये जो दिया हुआ है केवल 1 वाला है और केवल 3 वाला है, तो घटा दीजिए 10 10 20 और 12 32 और 5 37 घटा दीजिए, आ गया 13 आंसर। जो बच गया वो केवल 2 वाला हो गया, यानी तीनों मिला के आ गया 13। ऑप्शन मिला लीजिए 13 है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 33 में फिर से सेम डायग्राम। नीचे दिएगा आर कक्षा में फुटबॉल, एफ हॉकी, एच बास्केटबॉल, बी खेलने वाले विद्यार्थी को दर्शाता है। एफ और बी खेलने वाले लेकिन एच ना खेलने वाले, एफ और बी खेलने वाले लेकिन एच ना खेलने वाले। बोलिए सर फिर तो वही बात हो गई। देखिए अब तो और कंफर्म हो जाएगा। एफ एच बी, यहाँ पे है 9 है, 12 है, 12 है, 15 है, 14। आपके माइंड में आंसर आ गया होगा जी। 13 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ बगल में 5 है, उसको छोड़ दीजिए ना। बोल क्या रहा है, एफ और बी खेलने वाले लेकिन एच ना, तो एफ और बी खेलने वाले लेकिन एच नहीं, तो एफ और बी में कौन है, 13 है, जो कि एच में नहीं है, तो कन्फर्म है हम लोग का आंसर हो गया 13। कमाल हो गया 13। ऑप्शन मिला लीजिए 13 है ऑप्शन नंबर डी। अब तो कन्फर्म हो गया कि ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि एफ और बी खेलने वाले लेकिन एच ना खेलने वाले, तो जो ये दोनों में शामिल होगा वही आंसर होगा। तो 13 हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 34। डायग्राम थोड़ा धुंधला है इसलिए मैं इसको क्लियर बना देता हूँ। ए है अंदर में लिखा हुआ, लेकिन मैं सीधे ही पूरा ए, ये बी और इसी को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे 13 है, ये 12 है, ये भी 12 है, और ये 5 है, ये 15 है, ये 10 है और ये भी 10 है। दिया गया बेनारे कॉलेज के छात्रों के एक समूह की वरीयताओं का प्रतिनिधित्व करता है 3 खेल, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल और सी टेनिस। शॉर्ट में ही लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। बास्केटबॉल हो गया और सी क्या है, टेनिस। अब क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है, कितने छात्र बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं। अब देखिए यहां पर जुटेगा, बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं, बैडमिंटन या बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं, तो टेनिस वाला सीधे निकाल देते हैं। 13 12 12 ही पूरे हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 13 12 25 और 12 37। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 37 ऑप्शन नंबर ए। लेकिन यदि बोलता कितने छात्र बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं, बैडमिंटन और बास्केटबॉल खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं, तो आंसर 12 होता। अब एकदम पूरा कंफर्म हो गया होगा। लेकिन यहाँ पे पूछा है क्या, कितने छात्र बैडमिंटन या बास्केटबॉल, तो बैडमिंटन या बास्केटबॉल या तो दोनों भी तो हो गया, ठीक है, नहीं तो शामिल हो ही गया, परंतु टेनिस नहीं, तो टेनिस वाला हटा दिए पूरा, ये सबको जोड़ दिए 37। आप पूरा तरीका से आपका माइंड क्लियर हो गया होगा, कंफ्यूजन के कहीं पे जगह ही नहीं। यदि गलती आंसर देगा तो आप एकदम लड़ जाइएगा कि यही होगा। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ 37 हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 35। नीचे दिए गए बेन आरेख का अध्ययन करके आगे दिए प्रश्न का उत्तर दीजिए। बढ़िया है, बेन आरेख वही भाषा वाला हो गया, फ्रेंच, ये स्पेनिश है, ये जापानीज है, एफ से फ्रेंच, एस से स्पेनिश, जे से जापानीज, आपको पता ही होगा। 20 है, 4 है, 5 है, 7 है, 32 है, 23 है, 9 है। क्लियर। अब देखिए ये क्या करा, बेन आरेख के कक्षा में 3 विषय का अध्ययन करने वाले छात्र दर्शाता फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले, फ्रेंच और स्पेनिश पढ़ने वाले, देखिए यहाँ और बोल रहा है लेकिन जापानी ना पढ़ने वाले, तो जापानी को हटा दीजिए। फ्रेंच एंड स्पेनिश बोला है तो आंसर 20 होगा। फ्रेंच और स्पेनिश लेकिन जापानी नहीं, तो यहाँ पे आंसर हो गया 20। लेकिन समझ जाइए, फिर से एकदम पूरे माइंड साफ कर देते हैं। बट यदि बोलता फ्रेंच या स्पेनिश लेकिन जापानीज नहीं, तो ऐसा स्थिति में होता 23 + 20 + 32। अब तो क्लियर हुआ। लेकिन यहाँ पे बोल क्या रहा है, फ्रेंच और स्पेनिश लेकिन जापानीज नहीं, फ्रेंच और स्पेनिश मतलब दोनों बोले लेकिन जापानीज नहीं, तो हो गया 20। ऑप्शन मिला लीजिए ऑप्शन नंबर सी। अब कभी नहीं भूलिए, लाइफ में कभी नहीं, जरूरत पड़े दूसरे को जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 36। फिर से वही गदगद करने वाला क्वेश्चन, 3 भाषा और सेम डायग्राम लो। अब क्या खोज रहे हो, एक ही तरह का डायग्राम पूछा है, वही फ्रेंच है, वही 23 है, यहाँ 20 है, 4 है, 5 है, 7 है, 9 है, 32 है। यहाँ स्पेनिश हो गया, यहाँ जापानीज। कमाल हो गया।
यह चित्र एक कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ऐसे कितने छात्र हैं जो स्पेनिश और जापानी का अध्ययन करते हैं पर फ्रेंच नहीं? स्पेनिश और जापानी है या नहीं है? तो स्पेनिश और जापानी लेकिन फ्रेंच नहीं। तो बोले सर स्पेनिश और जापानी लेकिन फ्रेंच नहीं, तो ये 7 हो गया। यानी स्पेनिश और जापानी लेकिन फ्रेंच नहीं, स्पेनिश एंड जापानी लेकिन फ्रेंच नहीं, यही नहीं बोला है जी। तो आंसर हो गया 7, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 37 तो और आसान है, वही MNL वाला। उपरोक्त बेन आरेख दिया हुआ है। MNL खेल को दर्शाता कुल विद्यार्थियों की संख्या बताएं जिन्होंने M और L खेल खेला मगर N नहीं। M और L लेकिन N नहीं। तो बोलिए सर अब तो फिगर दे के बता देंगे। इस प्रकार से है बना हुआ MNL 11 है, 7 है, 8 है, 6 है, 41 है, 9 है, L। तो M एंड L खेला लेकिन N नहीं, तो ये 7 न हो जाएगा जी। M मतलब ये वाला डायग्राम में, L लेकिन ये वाला डायग्राम में, लेकिन उसमें नहीं होना चाहिए, तो 7 हो गया। यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 38 और यहाँ से चेंज हो गया, आपका आ गया टाइप 3। बड़ा ही मजेदार इसमें मिला हुआ क्वेश्चन मिलेगा। पहला क्वेश्चन तो वो क्वेश्चन है जिस टाइप का क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में अपने असाइनमेंट में परसेंटेज में टाइप 10 में 20 क्वेश्चन बताया है, जरूर देखिए। एक इलाके में किए गए सर्वेक्षण में यह पाया गया कि 50% लोग ए नामक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 40% बी, और 20% ना तो समाचार पत्र ए पढ़ते हैं और ना ही समाचार पत्र बी। यदि और बी दोनों समाचार पत्र पढ़ने वाले की संख्या 500 है तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया? इस प्रकार से ए समाचार पत्र बी हो गया। टोटल अपने आप में परसेंटेज के चढ़ता है तो 100%, लेकिन मैंने आपको स्पेशल नोट में बताया था कि प्रत्येक व्यक्ति ए बी अथवा दोनों में से कोई ना कोई पढ़े तो 100% का डायग्राम बनेगा। यदि x% विद्यार्थी कुछ ना पढ़े तो 100 - x का बनेगा। यहाँ 20% ना तो ए ना ही बी पढ़ते हैं तो 20 घटा दीजिए, हम लोग का जो डायग्राम बनेगा वो 80% का बनेगा। कै परसेंट का? 80% का बनेगा। अब देखिए पाया गया कि 50% लोग ए पढ़ते हैं, 50% ए, और 40% लोग बी पढ़ते हैं। तो बोले सर पूरा डायग्राम 80 का बन रहा है। बोले 80 का है, कहा कि बाद में लिखा है 20% ना तो ए ना ही बी, तो 80 का बनेगा। जिसमें ई वाला गोला 50 को दर्शाता है तो ई वाला भाग 30 ना दर्शाएगा जी। अभी पूरा गोला 40 को दर्शाता है, इसमें ई 30 तो ई कितना 10, आई 10, ये पूरा 50 में ई 10 तो ई कितना 40। मैं वहाँ पे स्पेशल नोट में लिखा है कि इस प्रकार के यदि क्वेश्चन है तो सबसे पहले केवल ए, दोनों और केवल बी, केवल चाहे दोनों और केवल कॉफी, ऐसा लिखाए थे ना। यदि आप रेगुलर हमारे टोटल चैप्टर को असाइनमेंट से पढ़ लीजिएगा ना, कसम से मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का रेशियो निकल गया, केवल ए, दोनों और केवल बी का जोड़ के 80 हो ही रहा है। अब रेशियो का नियम, रेशियो कहीं भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है बाबू, इसलिए रेशियो एक बार मन से पढ़ो जिसको प्रॉब्लम हो रहा है। तो 500 है, ए और बी दोनों पढ़ने वाले हैं, यहाँ रेशियो में 10 है। पूछ क्या रहा है कितने लोगों का सर्वेक्षण था? टोटल 100, टोटल 100 काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 5000 आ गया, 5000 आ गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी, कभी नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 39 फिर से वही फ्रेंच, स्पेनिश और जापानीज है। उपरोक्त चित्र कक्षा के उन छात्रों की संख्या को दर्शाता है जो 3 भाषाओं का अध्ययन करते हैं। तीनों भाषाओं फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी का अध्ययन करने वाले कुल कितने छात्र हैं? तो बोले सर तीनों भाषाओं का अध्ययन करने वाले, इसके लिए फिगर बनाने की क्या जरूरत है? जो तीनों में शामिल है, चार शामिल है जो तीनों में है, तो हम लोग का आंसर हो गया कि तीनों में शामिल होने वाले 4 हो गए, तीनों भाषा बोलने वाले 4 हो गए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 40। फिगर बड़ा था इसलिए पहले ही मैं बना के तैयार कर दिया हूँ, आपको फिगर दिख रहा है। एकदम आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है, उन छात्रों की संख्या क्या है जिन्होंने अंग्रेजी या गणित या सामाजिक विज्ञान, या माने जुड़ जाएगा ना, बोल रहा है इंग्लिश या क्या है मैथ या सोशल साइंस। तो बोले सर इसमें केवल साइंस है ना, उसको घटा दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। केवल साइंस वाला ये जो 9 है इसको घटा देंगे तो बाकी तो या तो इंग्लिश या तो गणित या तो सोशल साइंस है ये ना है जी। तो केवल साइंस वाला को हटा देना है। तो बोले सर इसको जोड़वे नहीं करेंगे, बाकी सबको जोड़ देंगे। तो जोड़ दीजिए ना, अब इसको जोड़े लगी अलग से मशीन लाना पड़ेगा। 16 + 14 + 9 फिर प्लस 15 + 18 + 20, ये तीनों हो गया। फिर 19 13 फिर 19 + 13 + 13, उसके बाद क्या हो गया, इधर वाला सब जुट ही गया। अब 16 + 18 + 12
प्लस 16 प्लस 18 प्लस 12, जो भी जोड़ के आए, हो सकता है कागो हमसे छूट भी जाए, लेकिन केवल इसको नहीं जोड़ना है, बाकी जो लिखा हुआ है सबको जोड़ देना है। आंसर एकदम हाजिर हो जाएगा आपके सामने। जोड़ घटाओ तो एक बच्चा भी कर लेगा, कौन बड़ा बात है। कमाल करते हैं, इसका आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 41। मजा ही है, मजा है। पहले तो हम लोग आकृति बना लेते हैं। इस प्रकार से एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है, और एक इस प्रकार से बना हुआ है आयत, और एक वृत्त इस प्रकार से बना हुआ है। यहाँ पे आर है, यू है, टी है, उसके बाद में है यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एस है, लिखा हुआ है। ये कोच है, COACH कोच। ये प्लेयर्स है, PLAYERS प्लेयर्स। और ये गर्ल्स है, GIRLS गर्ल्स। अब मजा की बात तो यह है कि पूछना क्या चाह रहा है। निम्नलिखित आकृति में त्रिकोण लड़कियों का, वर्ग खिलाड़ी का और सर्किल कोच का प्रतिनिधित्व करता है। लिख भी दिए। आरेख का कौन सा हिस्सा उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी भी है और कोच भी। मतलब एक तरीका से तीनों चीज होना चाहिए। उन लड़कियों का प्रतिनिधित्व करता है जो खिलाड़ी भी है और कोच भी, मतलब लड़की भी होना चाहिए, खिलाड़ी भी होना चाहिए, कोच भी, यानी कि त्रिभुज में भी होना चाहिए, वृत्त में भी होना चाहिए और आयत में भी होना चाहिए। तो बोले सर तीनों में तो आर है। तीनों में कौन है? आर है। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आर। देख के आंसर मार देना था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 42। फिर से वही 3 खेल खेलेगा MNL। लगता है सबको आपको खेले नहीं है। वही उपरोक्त बेनारेख 3 प्रकार के खेल MNL, तो MNL, लेकिन क्वेश्चन बदल के पूछा। सबसे अच्छा बात यही है MNL। वही 11, 8, 41, 6, 7, 9, 18। कमाल है। बोल क्या रहा है? उपरोक्त बेनारेख 3 प्रकार के खेल MNL में किसी कक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी को प्रतिनिधित्व करता है। सभी 3 खेल में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या। बना के भी फिगर फंस गए, टाइम बर्बाद हो गया। तो ऐसे ही पता चल गया हम लोग का आंसर होना चाहिए 6। तीनों खेल में भाग लेने वाले 6। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43। पहले पढ़ लेते हैं फिर बनाएंगे। दिए गए बेनारेख में उन छात्रों को दर्शाता है जो 40 छात्रों की एक कक्षा में फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी पसंद करते हैं। कम से कम एक खेल पसंद करने वाले छात्रों की संख्या। तो बोलिया कि सर जी कम से कम एक खेल, तो ये तो सभी छात्र में हो जाएगा। कम से कम एक खेल माने 1 वाला भी हो जाएगा, 2 वाला भी हो जाएगा, 3 वाला, 4 वाला, जय खेल है सब है। तो कम से कम एक खेल वाला पूरा डायग्राम में जोड़ दीजिए ना। 10 है प्लस 10 है प्लस 6 है प्लस 2 है प्लस 2 है प्लस 1 है प्लस 9 है। जोड़िए 10 10 20 6 16 16 2 18 2 20 1 21 और 9 कितना हो गया? फिर से 10 10 20 और 6 26 ना हुआ जी। 16 जोड़ दिए। बताइए कितना मूर्ख हम है। हमरे तरह अपना मत बन जाइएगा। 10 10 20 और 6 26 और 2 28 और 2 30 और 1 31 और 9 40। अभी गलती हो जाता। क्लियर है? तो 40 ऑप्शन मिला लो 40। याद रखना केवल एक बोलता तो जो केवल एक वाला जोड़ता, लेकिन कम से कम एक बोला है, मतलब 1 वाला 2 वाला 3 वाला सब जुड़े। तो यहाँ पे 40। हालांकि इस सब प्रश्न में ना प्लेटफॉर्म 3227 में मैं पहले ही सॉल्यूशन दे चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन में भी त्रुटि किया था, लेकिन यहाँ पे सुधार के दिया है तो और ज़्यादा क्लियर होते जा रहा है। हालांकि 1-2 को यहाँ पे गलती किया, लेकिन हम लोग सुधारते चल ही रहे हैं। तो यहाँ पे 40 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 44। पहले पढ़ लो। दिया गया बेनारेख कॉलेज के छात्रों के समूह की खेल प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करता है। ए बैडमिंटन, बी बास्केटबॉल, सी टेनिस। कितने छात्र कम से कम एक खेल खेलते हैं? तो बोले सर कम से कम एक खेल बोल रहा है तो सभी को जोड़ दीजिए ना, घबराते क्यों हैं? जोड़ दीजिए। डायग्राम आपको दिख ही रहा है। 13 प्लस 12 प्लस 12 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 15 प्लस 10। जोड़ दीजिए। 13 12 25 12 37 और 10 47 और 5 52 में फिर 15 जोड़ेंगे 57 52 15 जोड़ेंगे तो 67 और 10 77। जोड़िए, जैसे जोड़िए 77 आ गया। कम से कम एक बोल दिया तो समझिए 1 वाला 2 वाला 3 वाला मतलब पूरा डायग्राम में जुट जाएगा। 77 हो गया। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 45। डायग्राम दिया हो लेकिन पहले पढ़ लेते हैं। चित्र 1 कक्षा में 3 भाषाओं का अध्ययन करने वाले छात्रों की संख्या को दर्शाता है। फ्रेंच, स्पेनिश, जापानी दिख ही रहा है आपको। कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। लो यहाँ पूछ भी रहा है क्या? कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों की कुल संख्या। था कुल संख्या पूछ रहा है तो जोड़िए ना देना है जी। 23 प्लस 20
प्लस 32, बड़ा बड़ा जोड़ दिए पहले, फिर 5 प्लस 4 और जोड़ दीजिए प्लस 7 प्लस 9, जोड़िए 23 और 20 43, 43 और 32 75, 75 5 80, 80 और 4 84, 84 और 7 91 और 9 मिला कर 100 हो गया। सेंचुरी ही सेंचुरी आ गया हम लोग का आंसर। टोटल कक्षा में जो भाषा पढ़े, लेकिन टोटल पूछ रहा है तो 100 हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 46। बहुत देर पर मात्र एक ऑफर धमाका दे रहे हैं। फिर से बोल रहा है वही 46 में एक डायग्राम आपको दिख ही रहा है, एक धुंधला सा डायग्राम है लेकिन संख्या तो पता चल ही रहा है। उपरोक्त वेन डायग्राम एक कक्षा में 3 खेल MNL खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या, तो सबको जोड़ दो। 11 है, 8 है, 41 है, 7 है, 6 है, 9 है, 18 है, जोड़ दो। जोड़ के जो आएगा आंसर होगा, आंसर मिला लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 47। एक कॉलेज में छात्रों की संख्या 5000 है। वाह वाह, कमाल हो गया। टोटल है 5000। यहाँ बोल क्या रहा है, इनमें से 3500 छात्रों को कॉफ़ी पसंद है, 2500 छात्रों को चाय और 2000 छात्रों को दोनों चाय व कॉफ़ी पसंद करते हैं। कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इन दोनों में से कोई भी पेय पदार्थ नहीं? तो बोले सर कोई बात नहीं, थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा डायग्राम, 2000 में लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं, बड़ा ही बना देता हूँ। क्लियर? आप देखिए क्या बोल रहा है। टोटल तो 5000 है, इनमें से 3500 छात्रों को कॉफ़ी पसंद है, मतलब ई वाला जो गोला दर्शाएगा 3500। 2500 छात्रों को चाय पसंद है, मतलब ये वाला जो दर्शाएगा कितना 2500, और दोनों 2000। जब दोनों दे दिया तो हम पूरा डायग्राम आराम से बना सकते हैं। तो बोले सर ये पूरा 3500 है, ये वाला गोला 3500 को दर्शा रहा है, ये 2000 तो ये 1500। ये पूरा गोला दर्शा रहा है 2500 को, ये 2000 तो ये 500। 1500 2000 3500 500 मिला के डायग्राम बन गया 4000 के। आप जोड़ सकते हैं इसको, 1500 2000 3500 500 4000 का डायग्राम। यानी चाय 4000 ऐसा है जो चाय कॉफ़ी या दोनों अवश्य पीता है, लेकिन हमारे पास स्टूडेंट कितना है 5000। तो बोल रहा है जिन्हें इन दोनों में से कुछ नहीं पसंद है उसकी संख्या क्या है? तो बोले सर इसमें 4000 घटा दीजिए, यानी 1000 ऐसा छात्र है जो दोनों में से कुछ नहीं पीता है, कुछ पसंद नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 48। और आज के इस धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन, ये 48 को 3 बार बनाइएगा, डायग्राम कभी नहीं छूटेगा, एक भी नहीं छूटेगा। ठीक है, देख लीजिए लास्ट क्वेश्चन मैं ही बताता हूँ फिर से। यहाँ भी टोटल आबादी हमारा 5000 है। बोल रहा है 3200 लोग चाय पीते हैं, 2500 कॉफ़ी पीते हैं, 1500 दोनों पीते हैं। तो बोले सर सेम तो है, चाय कॉफ़ी 3200 लोग चाय पीने वाले हैं, कितना है 2500 लोग कॉफ़ी पीने वाले हैं, और 1500 लोग हैं जो दोनों पीने वाले हैं। तो चलिए डायग्राम ही हम लोग पूरा क्लियर कर लेते हैं। जब ये दोनों 1500 दे दिया, ये पूरा गोला दर्शा रहा है 3200, ये 15, तो ये कितना हो जाएगा? तो बोले सर 1700 हो जाएगा। 1700, ये 2500 में 1500 तो 1000 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 32 और 1000 यानी कि 4200 का डायग्राम बन गया। 4200 का 5000 में 4200 घटा देते हैं, बच गया कितना 800। तो यही तो हम लोग से पूछ रहा है उनमें से कितने लोग ना तो चाय ना ही कॉफ़ी पीते हैं, ना तो चाय ना ही कॉफ़ी, यानी 800। ऑप्शन नंबर ए। कमाल हो गया ना? देखे ना, देखते ही देखते हम लोग आज एक पूरा चैप्टर ही उड़ा दिए। इधर जो भी बच रहा है छोटा छोटा, विविध हो गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया, सब खत्म होगा। चाहे तो बड़ा चैप्टर हो या छोटा, सभी चैप्टर को बारीकी से आपने कोर्स खरीदा है तो आप पे भरोसा है कि आप रिजल्ट जरूर दीजिए। आपने फी पेड किया है तो आज दिए हैं, कल खत्म हो जाए, लेकिन रिजल्ट देना जरूरी है। मेन टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए। और आसपास के लोग हैं, आपके फैमिली में है, जानते नहीं जानते हैं, उन विद्यार्थियों को जरूर शेयर करिए। एप्लीकेशन के बारे में भी बताइए और यूट्यूब चैनल भी जरूर शेयर करिए ताकि फ्री में निःशुल्क उनका बेस्ट तैयारी हो सके। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।